बुद्धिमान किसे कहते हैं? बोले जिसको आज तक कभी किसी स्त्री ने ठगा ना हो, कभी किसी के कटाक्ष से बिंधा ना हो और कभी किसी स्त्री ने ठग न पाया हो, काम वेदना से जो व्याकुल ना हुआ हो, उसे ही बुद्धिमान कहते हैं, उसे ही बलवान कहते हैं। वही सूरवीर सबसे बड़ा। शूरान महासूर तमोस्ति प्राज्ञोति धीरश्च समस्तु को वा प्राप्तो नमोहम ललना कटाक्षई। वही धैर्यवान है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है जो कभी किसी माता बहन की दृष्टि से परास्त ना हुआ हो। हाँ, ललना कटाक्षई, जो काम बाण से व्यथित होकर किसी माता बहनों के अधीन काम दृष्टि से ना हुआ हो, वो सबसे बड़ा सूरवीर है। विषाद्विषम किम विषया समस्ता, सबसे बड़ा विष क्या है? बोले यही विषय भोग। संसार में दुखी कौन है? बोले यही विषय भोगों का भोगने वाला भोगी सबसे दुखी है। संसार में धन्य कौन है? जो भगवान का भजन करता है, परोपकार करता है। पूजनीय कौन है? जो परमात्मा में स्थित है, वही पूजनीय है। सभी अवस्थाओं में विद्वान को बड़े जतन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो बोले विद्वान को चाहिए कि संसार से प्रेम न करे, शरीर से पाप न करे और प्रयत्न पूर्वक सदग्रंथों का पाठ करे और भगवान का भजन करे। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। संसार में प्रेम न करे, कोई पाप आचरण न करे, ये नहीं करना चाहिए। सदग्रंथों का पाठ करे और भगवान का भजन करे, ये करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य से पूछा, समझदारों में सबसे ज्यादा समझदार कौन माना जाता है? बोले वही जो कभी किसी स्त्री के फसाव में नहीं फंसा, गलत आचरण नहीं किया। प्राणियों के लिए पैरों की बेड़ियों की तरह कौन बांध देता है? बोले यही काम भाव, जो परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देता, बेड़ियों की तरह बांध देता है, आगे एक कदम नहीं चल सकते परमार्थ में। श्रेष्ठ व्रत क्या है? सबके प्रति छल रहित, कपट रहित, विनयपूर्ण बर्ताव करना, यह सबसे बड़ा व्रत है। सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं है। ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वैर। बोले योशिन मनो यत् चरितम तदीयम। माया के मन की बात जानना बहुत कठिन है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देव न जानामि कुतः मनुष्या। जो चरित्रहीन जन होते हैं उनके कुछ तो कह रहे हैं ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वै। बोले योशिन मनो यत् चरितम तदीयम। इस मायामयी मन और चरित्रहीन जिसके हैं उनको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। का दुस्त्यजा सर्वजनैर दुराशा विद्या विहीना पशुरस्ति को वा। बोले सब लोगों के लिए त्यागना अत्यंत कठिन क्या? बोले दुराशा, भोगों की आशा त्यागना बहुत कठिन है। बुरी वासनाएं, विषय भोग, पाप इच्छा, ये सबको प्रिय लगती है, लेकिन ये दुर्गति करा देती, बहुत दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। माता पिता भाई बंधु परिवार सबको मारने की हिम्मत आ जाती है दुर्वासना में। बचो। पशु कौन है? बोले जिसको ज्ञान नहीं है, सतमार्ग का ज्ञान नहीं है, भगवत मार्ग का ज्ञान नहीं। वासो न संगः सह कैर विधेयो। किन किन के साथ संग नहीं करना चाहिए? बहुत छोटे छोटे प्रश्नों, बहुत काम के उत्तर है। बोले जो मूर्ख हो ऐसे से कभी दोस्ती न करे, और जो नीच आचरण करता हो ऐसे कभी दोस्ती न करे, और जो दुष्ट स्वभाव वाला हो ऐसे से दोस्ती न करे, और जो पाप करता हो ऐसे से कभी दोस्ती न करे, क्योंकि इनसे दोस्ती करने पर हानि ही आपको उठानी पड़ेगी। मुक्ति संग करने वालों को क्या करना चाहिए? अर्थात भगवत प्राप्ति जिसको करना, क्या करना चाहिए? बोले बहुत जल्दी सत्संग के द्वारा ममता का त्याग कर देना चाहिए। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, जो ममता लेकर के मरोगे वही स्वरूप होगा। जैसे हिरण की ममता, तो हिरण बन गए। तो बहुत जल्दी सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा किसी से ममता ना करे और परमेश्वर की भक्ति में अपना एक एक क्षण व्यतीत करे, तो वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। लघु तो मूलम च किमर्थितैव। छोटा पुरुष कौन है?
जो मांगता है। इसीलिए भगवान वामन बन के गए थे बाली के यहां मांगने। वामन, छोटेपन की पहचान क्या है? मांगना। बड़ेपन की गुरुत्व मूलम यदयाचनम च, बड़ेपन की पहचान क्या है? जो कभी हाथ नहीं फैलाता। किसका जन्म सराहनीय है? जो दोबारा मां के गर्भ में न जाए। किसकी मृत्यु सराहनीय है? जो आखिरी हो। अब एक बार मरना है, बस खत्म खेल, शरीर छूट जाए बस, आवागमन से मुक्त। गूंगा कौन है? जो समय पर उचित निर्णय न दे सके। बहरा कौन है? जो हित की बात न सुन सके। विश्वास के योग्य कौन नहीं है? भोगों में फंसा हुआ मन। और चरित्रहीन, ये भोग विलासिता में जिसका चरित्रहीन हो चुका है वो विश्वास योग्य नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, वो एक क्षण में आपको मरवा सकता है। चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष विश्वास योग्य नहीं है, और भोगी मन अपना विश्वास योग्य नहीं है। इसको कभी विश्वास न करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। विश्वास पात्रम न किमस्ति, विश्वास का पात्र कौन नहीं? वही चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष और दूषित मन। एक तत्व क्या है? परमात्मा। सबसे उत्तम क्या है? पवित्र चरित्र। उत्तम सबसे क्या है? पवित्र चरित्र। कौन सा सुख जीवन में नहीं भोगना चाहिए? पराई स्त्री का सहवास। अगर गृहस्थ में तो जिससे पानी ग्रहण किया है वो, अन्यथा नहीं। पराई स्त्री का सहवास सारे सुकृत नष्ट करके दुर्गति प्रदान करेगा। अच्छा, कुछ लोग एक प्रश्न किए हमसे कि सामने वाला राजी तो हमको क्या परेशानी है? तो सामने वाला विष खवा देगा, खा लोगे विष? खाओ। नहीं खाओगे? अरे विष है, तो फिर वो विष से भी बढ़कर के अपराध है, तुम्हारा नाश कर देगा। पर स्त्री गमन सबसे बड़ा महापाप है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कभी भूल करके पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन ये नहीं। सत्संग सुनने के बाद कम से कम जो हम सुन रहे हैं उसको जीवन में तो उतारे। देने योग्य उत्तम दान क्या है? अभय दान। कैसे होता है? नाम कीर्तन करने से, नाम का दान करने से, नाम जपवाने से। खूब नाम कीर्तन करो, दूसरों को नाम जपवाओ, ये सबसे बड़ा दान है। शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति कोवा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले क्रोध। तुम्हारा दुश्मन क्रोध है। सही, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे ऐसे अपराध करवा देता है जो बाद में केवल शोक ही हाथ लगता है, फिर उसका मार्जन नहीं होता। ऐसा बुलवा देता है, ऐसा पिटवा देता है, ऐसे कार्य करवा देता है। सबसे बड़ा भारी दुश्मन क्रोध है, तुम्हारा भी नाश करेगा, तुम्हारे प्रियजनों का। इससे बच जाओ। ये क्रोध कैसे आता है? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। बोले शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? बोले यही क्रोध। और क्रोध आता कहां से? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। इसलिए ऐसे कोई व्यसन, ऐसे कोई गंदे आचरण मत करो। बहुत दुर्लभ मानव देह। ऐसा कौन सा भोग है जिसमें कभी तृप्ति नहीं मिलती? बोले काम, काम भोग। दुख की जड़ क्या है? यही काम भोग की वासना। भारी पागलपन इसमें चढ़ा हुआ है। कैसे कैसे, बस इसी में रात दिन चिंतन में। मुख का भूषण क्या है? भगवान नाम, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, ये मुख का भूषण है। सच्चा कर्म क्या है? दूसरे प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना कभी नहीं पड़ता? भगवान का भजन। भजन करने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। किसका नाश होने पर परम मंगल होता है? मन की वासना का नाश होने पर परम मंगल होता है। किंचन मात्र भय कहां नहीं है? भगवान के चरणों की शरण में या मोक्ष पद में। सबसे अधिक चुभने वाली चीज क्या है? यही अपनी मूर्खता, जो संसार में लगा के भजन नहीं करने दे रही। उपासना के योग्य कौन है? श्री गुरुदेव, श्री भगवान और वयोवृद्ध माता पिता और देवी देवता, ये सब उपासना के योग्य हैं। प्राण हरण काल के उपस्थित होने पर भी
बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? जब हमारा प्राण निकलने को हो, जब हमारा ऐसा भारी दुख का अवसर हो, तो क्या करना चाहिए? बोले तत्काल चित्त हो। जब हमारा ऐसा भारी दुख का अवसर हो तो क्या करना चाहिए? बोले तत्काल चित्त को भगवान के चिंतन में जोड़ देना चाहिए। अब पता नहीं कब प्राण निकले, इसलिए हर समय भगवान के चिंतन में चित्त जोड़े रहें। सबसे बड़ा चोर कौन है जो हमारा सब कुछ चुरा लेता है? बोले यही काम वासना। काम वासना सब पुण्य नष्ट कर देगी, सब भजन छीन कर देगी, इसलिए इससे बचो। के दस्यवः संति कुवासनाख्याः। सभा में शोभा कौन पाता है? जो भगवान का भजन करता है और शास्त्रों का ज्ञान रखता है। माता के समान सदैव सुख कौन प्रदान करती है? बोले भागवती की विद्या। देने से कौन बढ़ती है? बोले यही विद्या। जितना ज्ञान दोगे उतने ज्ञान बढ़ेगा। निरंतर किससे डरना चाहिए? कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे संसार में निंदा हो। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है जो विपत्ति में सहायता करता है? बोले यही भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सहारा है। पिता कौन है जो सबका पालन पोषण करता है? वही श्री भगवान। क्या समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध बुद्ध परमात्मा के समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता। किसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? वही सर्वात्म रूप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? ऐसे विचार जिससे सर्व त्याग करके परमात्मा प्राप्ति करना। तीन बातें दुर्लभ बताई: सद्गुरु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, और ऐसा ज्ञान होना जिससे संसार का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करे। सबके लिए क्या कठिन है जीतना? कामदेव को, काम वासना को जीतना सबके लिए कठिन है। ये सबके लिए कठिन। रोना पड़ता है अच्छे अच्छे को, भगवान की कृपा से ही शांत होता है। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? जो शास्त्र की बातें दूसरों को सुनाता है और स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो पशुओं में सबसे बड़ा पशु है। खूब दूसरों को ज्ञान की बातें सुनाता है, अपने आचरण गंदे रखता है, अपना आचरण, वो पशुओं से भी सबसे बड़ा पशु है। सबसे बड़ा विष क्या है? यही पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करना। सबसे बड़ा अमृत क्या है? बोले यही आत्मज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान होना। शत्रु कौन है जो मित्र सा लगता है? यही मोह। मोह, ये शत्रु मित्र सा लगता है, यही मोह। पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, परिवार का मोह। ये बिजली की तरह क्षणिक क्या है? ये जवानी, ये रुपया, ये आयु बिजली की तरह क्षणिक है। आज यहां कल वहां नष्ट हो जाएगी। सबसे उत्तम दान कौन है? अधिकारी को देना। दान देने का ज्ञान होना चाहिए। अधिकारी को दान देना। हम ऐसी जगह दान दें जहां हमारे धन का सदुपयोग हो। अगर वो धन लेकर दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुराचार करता है, शराब पीता है, गंदे, तो तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, देख कर कि मैं जहां धन दे रहा हूं मेरे धन का क्या प्रयोग होगा, ये ज्ञान रखकर। कंठगत प्राण होने पर क्या नहीं करना चाहिए? कभी भूलकर पापाचरण नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात दिन विशेष रूप से किससे सावधान रहना चाहिए? कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं, इस बात से सावधान रहना चाहिए। वास्तव में कर्म क्या है? जो भगवान को रिझा ले। सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? इस शरीर में और शरीर संबंधियों में। कब छूट जाए, कब बिछुड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जगत मंगल के लिए दिया। इनको जो आपने सुना, मनन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। जीवन की धारा भगवान की भक्ति रस धारा में मिल जाए,
यही सार्थकता है। नहीं कब कौन सी घटना घटे कि ये शरीर छूट जाए, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मानव शरीर से ही केवल भगवत प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।